तो किताब में क्या होता है कि ना पूरी पुस्तक होती है, पूरा आपका एक किताब होता है। तो सेम यहाँ पर आपका जो संविधान है वो एक किताब की तरह है आपका, और उस किताब में ना अलग अलग भाग यानी कि अलग अलग आपको क्या देखने को मिलते हैं, उसमें कहाँ से कहाँ तक आपको ना आर्टिकल्स पढ़ने हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में आपके बेहतरीन तरीके से एक ही क्लास में क्या करेंगे। पहला क्या पूछेगा ना, एक जो प्रश्न आपका पूछता है, जब भारतीय संविधान में ना भाग के बारे में हम बात करते हैं, है ना, मूल संविधान में कितना है, और मूल संविधान का मतलब होता है आपका ना उस संविधान से जो संविधान आपका क्या है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है ना, हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज आपकी स्टार्ट की है। तो आज इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपके आज संविधान के भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारा टॉपिक आज का होने वाला है भारतीय संविधान के भाग। अब देखो, भाग के बारे में जब बात करेंगे ना, जैसे आप किताब पढ़ते हो तो किताब में क्या होता है कि ना पूरी पुस्तक होती है, पूरा आपका एक किताब होता है। उस किताब में क्या होते हैं आपके ना अलग अलग आपको ना चैप्टर्स दिए होते हैं। तो सेम यहाँ पर आपका जो संविधान है वो एक किताब की तरह है आपका, और उस किताब में ना अलग अलग भाग यानी कि अलग अलग आपको क्या देखने को मिलते हैं, चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो किस चैप्टर में आपके ना किन चीज़ों के बारे में बात किया है, उसमें कहाँ से कहाँ तक आपको ना आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में आपके बेहतरीन तरीके से एक ही क्लास में क्या करेंगे, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर ना पॉइंट हम लोग लिख लेंगे संविधान के भाग। ठीक है, संविधान के भाग। अब जैसे ना हम बात करते हैं हमारे संविधान के भाग के बारे में, तो अब जैसे बात करोगे संविधान के भाग के बारे में, तो यहां से ना दो तरह से ना प्रश्न आपके परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। क्या होते हैं, तो यहां से दो तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में भाई पूछ लेते हैं। पहला क्या पूछेगा ना, एक जो प्रश्न आपका पूछता है कि जब भारतीय संविधान में ना भाग के बारे में हम बात करते हैं, तो आप मुझे बताओ कि भारतीय संविधान में जो भाग है, पहले तो आपको बताना है कि मूल संविधान में कितना था, है ना, मूल संविधान में कितना है। और मूल संविधान का मतलब होता है आपका ना उस संविधान से जो संविधान आपका क्या है 26 नवंबर 1949 को आपका लागू किया गया था, वो हो जाएगा आपका मूल संविधान। और यदि हम बात करते हैं आपके लिए ना वर्तमान संविधान के बारे में, तो आप जब बात कर रहे हो वर्तमान संविधान के बारे में, तो वर्तमान संविधान का मतलब हमारा अब से है। जैसे ना देखो, संविधान में कई तरह के ना संशोधन आपके किए जाते हैं, तो उसके बाद संविधान में ना बहुत कुछ बदलाव होता है। तो आज के वक्त आपका जो संविधान है वो क्या हो जाएगा, आपका वर्तमान संविधान। तो मूल संविधान के बारे में ना जब हम बात करते हैं, तो मूल संविधान में जो आपके ना भागों की संख्या थी वो कितनी थी, आपकी 22 थी, है ना। लेकिन वर्तमान समय के बारे में बात करोगे तो वर्तमान समय में आपके इसकी संख्या कितनी है, 25 है। अब देखा है, ट्विस्ट यहीं से आएगा आपका। एग्जामिनर जो प्रश्न आपका ना घुमाता है, जो प्रश्न आपका पूछ लेता है, ये देखो, ये सीरीज आपकी ना सिर्फ आपको ना 12th में काम देगी, 11th वाले बच्चों के लिए काम देगी, बल्कि आगे आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव की परीक्षा दोगे जहां पर आपका ना पॉलिटी का प्रश्न आपका पूछा जाता है, वहां पर भी ये क्या आएगा, चीजें आपको ना काम देगी। अब जैसे देखो ना, 25 से 22 से कितना हुआ सर, 25 हुआ। तो नॉर्मली हमको क्या लगता है सर, 22 से 25 हुआ, इसका सिंपल मतलब क्या है कि तीन भाग को क्या किया गया है, आपका जोड़ा गया है। लेकिन यहीं पर आप क्या हो जाते हो, गलत हो जाते हो। कितने भागों को आपका जोड़ा गया है, तो याद रखना, जोड़ा गया है आपका +4 किया गया। प्लस कितना किया गया, 4 किया गया। तो जब +4 करेंगे तो सर 26 होना चाहिए था ना, लेकिन है 25। 25 इसीलिए है क्योंकि एक हमने क्या किया है, माइनस भी किया है। +4 किया गया है और एक आपका माइनस किया गया है, इसीलिए मिला करके कितना हो गया है आपका, तो 25 है। अब जोड़ा किसको किसको है, आइए इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जोड़ा हमने सबसे पहले आपका, अगर देखो जोड़ने के बारे में ना बात करेंगे, तो एक आपका देखो जो भाग आपका जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, एक देखो भाग आपका जोड़ा गया, भाग 4 का क्लॉज क जोड़ा गया आपका, इसको जोड़ा गया है आपका। इसके साथ साथ एक और भाग जोड़ा गया है आपका,
भाग 9 का क जोड़ा गया है। तो ये तो भाग क्या हुए हैं आपके भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। ये कब जोड़ा गया है आपका, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इन दोनों को ही आपका जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया है, इन दोनों को ही आपका जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि आपका 1976 में किया गया था। इसको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और क्या क्या जोड़ा है, तो इसके अलावा देखो बात करेंगे तो भाग आपका 9A जोड़ा गया है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे आपका, तो भाग आपका 9A जोड़ा गया है, आपका 9B आपका जोड़ा गया है। और 9A के बारे में ना बात करेंगे तो पहला तो क्या है आपका, एक जो और जोड़ा गया है आपका भाग 9, ठीक है ना। यहाँ पे 9 की जगह क्या लिख लेंगे, 4 लिख लोगे, अच्छा 14 लिख लेंगे। ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 14 कर लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का एक क्लॉज हो जाएगा। इसमें पता है क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा हमने आपका, है ना, पहले जोड़ा कब गया इसको लिख लो, ये जोड़ा गया आपका 74वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आपका 1992, 1900 आपका ना 92 में। इसको याद रख लेंगे। और एक अंतिम जो आपका जोड़ा गया है भाग 9B जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है आपका, भाग 9B जोड़ा गया है आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपका 2011 के अंदर में। ठीक है, अगला क्या जोड़ा है आपका, तो अगला आपका जोड़ा गया है भाग 9 का क्लॉज B आपका जोड़ा गया है। और ये जोड़ा गया है आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपका। और किस वर्ष इसे जोड़ा गया है, तो इसे जोड़ा गया है आपका वर्ष 2011 में। तो ये तो हमने देखो बात कर ली जोड़ने की, कौन कौन आपका ना जोड़ा गया। लेकिन हमें पता है ना एक आपका देखो घटाया भी गया है। तो घटाया किसको गया है आपका, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपका घटाया गया है ना। क्या घटाया गया आपको, भाग जो 7 आपका है, क्या है आपका, तो भाग 7 जो है, भाग 7 को क्या किया हमने, घटा दिया। जो भाग आपका ना 7 था इसको आपका घटाया गया। और इसको कब घटाया गया है आपका, तो भाग 7 को आपका घटाया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही, जब आपका क्या किया गया था, 7वां संविधान संशोधन किया गया था। कब, 1956 में, जिस वर्ष क्या होता है आपका, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जब आपके 14 राज्य बनाए गए थे और 6 आपके ना केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसी वर्ष आपका इसे हटा दिया गया। इसमें जो ना 20 श्रेणी के आपके राज्य थे उसे आपका रिमूव किया गया। और उसको भी हम लोग आपका पढ़ेंगे जब हम आपके संविधान के भाग 1 को ना विस्तार से हम जो पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे कि राज्यों को ना अलग अलग श्रेणियों में आपका बांट दिया गया था। तो उसी में आपका भाग बी के श्रेणी में आपके जो राज्य आते थे उनको आपका निरस्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था, जो कि आपके भाग 7 में देखने को मिलते थे। तो ये कहानी देखो क्लियर रखना है। पहला तो कितने सर, भारतीय संविधान में ना 22 भाग थे मूल संविधान में, वर्तमान में 25 हैं। 4 भाग आपके जोड़े गए हैं और 1 भाग को आपका घटाया गया है। तो कौन कौन से भाग आपके जोड़े गए हैं, किस किस भाग को आपका, किस भाग को घटाया गया है, इन सभी चीजों के ऊपर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, चर्चा कर लिया है, बात कर लिया है। अब यहाँ से एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं संविधान के किस भाग में कौन से विषय आते हैं आपके, और कहां से कहां तक अनुच्छेद आपको देखने को मिलता है। उन सभी को एक एक करके क्या करेंगे ना, विस्तार से हम लोग आपका यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे और आपका ना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ना, हम बात करते हैं आपके भाग 1 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके भाग 1 के बारे में। ठीक है, अब देखो जब ना भाग 1 के बारे में आप बात करोगे तो संघ एवं क्या आता है आपका, राज्य क्षेत्र आता है। भाग 1 में क्या आता है आपका, तो भाग 1 में आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या आते हैं आपके, तो भाग 1 में आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं आपके। और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल के बारे में याद रख लेना है। इसमें जो आपको ना आर्टिकल देखने को मिलते, अनुच्छेद आपके जो हैं वो 1 से लेकर के 4 तक आपके हैं। अगला हम बात करते हैं हमारे भाग 2 के बारे में।
ठीक है, अगला क्या है, तो अगला है हमारा भाग 2 आपको देखने को मिलेगा। और भाग 2 के बारे में अगर आप बात करोगे तो भाग 2 में क्या है आपका, भाग 2 में आपको नागरिकता देखने को मिलता है, सिटीजनशिप के बारे में बात किया जाता है आपका। और इसके अंदर ना अगर आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं आपके, ये आपके 5 से 11 आते हैं। ठीक है, ये सारे ना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल नहीं याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगला हम बात करते हैं आपके ना भाग 3 के बारे में। अगला हमारा बात करते हैं संविधान के भाग 3 के बारे में। और जो भाग 3 के बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है इसके अंदर, हम इसके अंदर पढ़ते हैं हमारे मौलिक अधिकार के बारे में, है ना। क्या पढ़ते हैं, तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और इसके लिए जो आर्टिकल्स आपके हैं, कहां से कहां तक आपके आर्टिकल्स हैं, तो इसके लिए जो आर्टिकल्स आपके हैं वो आपके 12 से लेकर के 35 तक हैं। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा अगला भाग 4। ठीक है, अगले हम बात करते हैं आपके भाग 4 के बारे में। तो जब भाग 4 के बारे में बात करोगे तो भाग 4 में क्या है आपका, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं। क्या आते हैं हमारे, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, क्या आएंगे हमारे, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हमें देखने को मिलते हैं हमारे संविधान के भाग 4 में। और जब आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल्स हमारे यहाँ पर आते हैं आपके 36 से लेकर के 51 तक। और आप सभी का पता है, एक होमवर्क भी मैं दूंगा, कमेंट में आपको लिख करके बताना है कि आपका जो ना नागरिकता है, मौलिक अधिकार है हमारा, और हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सभी तीनों चीजों को हमने आपके ना किस देश से लिया है, ये आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। चलिए अगला हम बात करते, अगला आता है हमारा भाग 4 का क। अगला हमारा भाग 4 का क्लॉज क है, जिसको आप ए भी बोल सकते हो, है ना। इसमें क्या है, तो इसके अंतर्गत आपके हैं मौलिक कर्तव्य, है ना। इसके अंतर्गत क्या है आपकी, तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आते हैं। क्लियर है, इसको याद रखना है। और इसके लिए जो आपके ना आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल कौन से आपके हैं, तो आर्टिकल इसके लिए है आपका 51 का क्लॉज क, इसको याद रख लेंगे। क्लियर है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके, 5 ये जो है ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का क्लॉज क या ए आप जो भी बोल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से ना एक प्रश्न आपके परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से क्या रखना है, आपको याद रखना है। कुछ भी भूल जाओ, अपना नाम भूल जाना, लेकिन इसको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस चीज का क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। क्लियर रहेगा, आगे बात करते हैं। चलिए अगला हम लोग आते हैं आपके, तो अगला हम बात करते हैं भाग 5 में। ठीक है, अगला हम क्या बात करेंगे, अगला हम बात करेंगे आपसे भाग 5 के बारे में। ठीक है, अगला हमारा आएगा भाग 5। और जब भाग 5 के बारे में ना देखो बात करेंगे, तो भाग 5 में क्या होता है आपका ना, जो आपके ना संघ सरकार, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बारे में आपको पढ़ना है ना। अगला भाग 5 में हमें क्या पढ़ना है, तो भाग 5 में आपको पढ़ना है संघ सरकार के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, संघ सरकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जब संघ सरकार के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए हमारे जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, इसके लिए आर्टिकल्स कितने हैं आपके, तो आपके इसमें आर्टिकल शुरू हो जाते हैं 52 से और ये जाते हैं आपके अंतिम 151 तक, इसको याद रखना है। अगला हम लोग बात करते हैं आपके भाग 5 के बाद क्या हो जाएगा आपका, सबको पता है भाग 5 के बाद आएगा हमारा भाग 6। और जब भाग 6 के बारे में हम बात करते हैं तो भाग 6 में हमारी आती है राज्य सरकार, है ना। भाग 6 में हमारी कौन सी सरकार आ जाएगी, तो भाग 6 में हमारी
राज्य सरकार आ जाएगी। और राज्य सरकार के लिए अगर देखो हम ना आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो ये आपके 152 से लेकर के हमें 237 तक देखने को मिलेंगे। कहां से? तो 152 से लेकर के हमें कहां तक पढ़ने हैं? 152 से लेकर के 237 तक पढ़ने हैं। अब होता है क्या ना, देखो कई बार ना बच्चे ना पूछते हैं हमसे, सर ट्रिक बता दीजिए, याद कैसे करना है। तो भाई देखो, मैंने अपने लाइफ में कभी भी क्या किया ना, ट्रिक को फॉलो नहीं किया है। आप ट्रिक को फॉलो करिएगा ना तो तुरंत ही भूल जाते हैं चीज़ों को। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको अपना बता रहा हूँ। तो आप चीज़ों को ना खुद से लिखो, उसको ढको, रिकॉल करो, याद हो जाएगा। जैसे आप ना मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो पूरी ईमानदारी से यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना ना आंख बंद करोगे और मेरे साथ चीजों को ना रिपीट करोगे। भाग 1 में क्या है आपका? संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है आपका, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 में क्या है आपका? तो नागरिकता हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे हैं। भाग 4 में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 क में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मौलिक कर्तव्य हमें देखने को मिल रहे हैं, आर्टिकल 51 के क में हमारे। इसके अलावा भाग 5 के बारे में हम बात करेंगे तो भाग 5 में हमें क्या देखने को मिलता है? संघ सरकार हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारे आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में आते हैं। और अंतिम जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है आपका आर्टिकल 6, और आर्टिकल 6 में हमें क्या देखने को मिलती है? राज्य सरकार हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक आती है। इतना याद हो गया होगा मुझे पूरा उम्मीद है। अगर देखो ऐसे पढ़ोगे, चीजों को बढ़िया से पढ़ोगे ना, तो आप क्या करिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। इस बात को ना ध्यान रखना है। क्लियर रहेगा? चलिए, इसके बाद देखो हमारा क्या आता? भाग 1 6 के बाद क्या आता है? आप कहिएगा सर 6 के बाद तो 7 आता है, लेकिन पता है क्या होता है? तो 6 के बाद देखो आपका जो भाग 7 आता है, हमने पहले पढ़ा है सर, उसे आपका ना हटा दिया है। तो वर्तमान में उसका कोई काम क्या है आपका? नहीं है। बस यहाँ पर मैं ना लिख दूंगा कहीं पर आपका, आप लिख लो मेरे साथ में। जो भाग 7 आपका है, ये क्या है आपका? इसको हटा दिया गया है। इसमें क्या था आपका? भाग बी के राज्य थे। क्या थे आपके? भाग बी के आपके राज्य थे, जो कि आपके आर्टिकल 238 में आते थे। लिख ही लो, चलो यहाँ पर एक को क्यों छोड़ना है हमें? जब सब कुछ पढ़ रहे हैं एक को भी नहीं छोड़ेंगे। चलो लिख लो यहाँ पर भाग हमारा 7 है ना, भाग क्या हमारा? 7। तो भाग 7 में क्या था आपका? तो भाग 7 के अंदर देखो अभी हमने बात किया है आपका, तो भाग 7 तो क्या कर दिया गया आपका? हटा दिया गया है ना। भाग 7 को क्या कर दिया है आपका? हटा दिया है ना, हटा दिया गया है ना। भाग 7 को आपका हटा दिया गया है। और इस भाग में क्या था? जो भी आपके ना राज्यों के नाम आते थे, ये अब देखो राज्यों के नाम कहाँ पर आएंगे? तो अनुसूची जब पढ़िएगा तो आपको पता चलता है। ये आपके पहली अनुसूची में नाम आते हैं अलग अलग राज्यों के, है ना, पहली अनुसूची में। और इसमें क्या था? 20 श्रेणी के राज्य। कौन से राज्य इसमें आते थे आपके? तो 20 श्रेणी के राज्य यहां पर थे आपके, है ना। 20 श्रेणी के राज्य यहां पर हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल था, हालांकि अब तो पूछेगा नहीं आपका, लेकिन लिख ही लो, इसमें जो आर्टिकल था आपका ये 238 था। कौन सा आर्टिकल था? तो इसमें जो आर्टिकल था वो आपका 238 था, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे ना आर्टिकल भाग 8 में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आपसे भाग 8 में। तो भाग 8 में क्या है आपका? भाग 8 में हमें देखने को मिलता है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि आपका ना संघ शासित प्रदेश कह लो, केंद्र शासित प्रदेश कह लो, आपका वो क्या होता है आपको देखने को मिलता है। सिंपल लिख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएंगे आपके? केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। और जब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करिएगा तो इसमें जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं ये 239 से लेकर के आपके
242 तक आते हैं। क्लियर है? किसमें आपके? तो भाग 8 में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग भाग करेंगे बात 9 का। तो भाग 9 में तो आपको पता है अच्छे से क्या है, पंचायती राज के बारे में बात किया है ना। भाग 9 के बारे में बात करें तो भाग 9 में क्या है आपका जो विषय आपका है, तो भाग 9 में हमें क्या देखने को मिलता है, तो पंचायत हमें देखने को मिलता है। क्या है आपका? तो भाग 9 में आपका पंचायत है। क्या है हमारा? तो भाग 9 में पंचायत है। ठीक है, भाग 9 में पंचायत है। और आर्टिकल्स के बारे में देखो बात किया जाए तो इसमें जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं ये 243 से लेकर के आपके 243 ओ तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 243 से लेकर के आपके 243 ओ तक देखने को आपको ना मिलते हैं। इसके अलावा अगला हमारा जो भाग आता है, अगला है हमारा भाग 10 है ना। अगला हमारा है भाग 10 और भाग 10 में आपको तो पता ही है नगर पालिका है आपका, है ना। भाग 10 में हमें नगर पालिका, अच्छा भाग 10 नहीं है, गलती हो गया, गलती हो गया, माफ कर दीजिएगा आप लोग हमें, है ना। भाग 9 नहीं, भाग 9 का क्लॉज ए होगा, 9A हो जाएगा क्लॉज आपका। इसमें क्या है आपका नगर पालिका हमें देखने को मिलता है। और जब नगर पालिका के बारे में बात करोगे तो नगर पालिका के लिए जो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, इसमें आर्टिकल आपको 243 वाला ही पढ़ना है, लेकिन 243 का क्लॉज पी से लेकर के आपका, है ना, 243 का क्लॉज आपका जेड जी तक पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है हमें? जेड जी तक पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपका तो भाग 9B में क्या है आपका, भाग 9B में, है ना, भाग 9 का क्लॉज बी, इसके अंदर हमें पढ़ना होता है सहकारी समिति, यानी कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति पढ़ेंगे। और सहकारी समिति के देखिए जो ना आर्टिकल्स आपके दिए गए हैं, वो आर्टिकल्स कहाँ से आपके हैं, ते भी देखो 243 में ही है। तो इसके लिए जो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हमें 243 कितना है आपका 243 जेड एच से लेकर के कहाँ तक पढ़ना है हमें, 243 आपका जेड टी तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है हमें? जेड टी तक पढ़ना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको होगा देखो कंफ्यूजन सर अभी सब समझ में तो उतना नहीं आ रहा होगा, हालांकि देखो समझ में आ रहा होगा लेकिन उतना नहीं आ रहा होगा। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, जब पूरा संविधान पढ़ेंगे तो पूरा आप अच्छे से ना समझ में आ जाएगा। अभी बस हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स वगैरह को ही लिख रहे हैं कि कौन सा जो विषय आपका है वो किस आर्टिकल में आपका ना आता है। बस ऐसा समझ लो ना कि जैसे आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब में आपका चैप्टर है, चैप्टर 1 आपका ना, चैप्टर 1 का आपका क्या नाम है, वो किस पेज नंबर से लेकर के किस पेज नंबर तक है, फिलहाल हम बस वही यहाँ पर काम आपका कर रहे हैं। ठीक है, तो 243 आपका कितना हो जाएगा आपका, तो जेड एच से लेकर के आपका कितना हो जाएगा 243 आपका जेड टी तक आपको देखने को मिलता है। ठीक, क्या है हमारा भाग, हमारा हो जाएगा ये 9B। अंतिम हम बात करते हैं आपका 9B के अलावा हम बात करेंगे आपके भाग 10 के बारे में, है ना। अगला क्या हो जाएगा हमारा भाग 10, क्या हो जाएंगे, तो अगला हो जाएगा हमारा भाग 10। ठीक है, भाग हमारा 10 हो जाएगा। और जब भाग देखो 10 के बारे में ना बात करोगे तो बहुत ही सिंपल सा चीज आपको पढ़ना है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अनुसूचित एवं ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हमें पढ़ने हैं। और इसमें देखो जब आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल बहुत ही सिंपल आपका है, 244 आपका है, आर्टिकल 244 पढ़ना है। और उसमें क्लॉज आपको पढ़ लेना है, क्लॉज ए। क्या हो जाएगा आपका इसके लिए,
जो आर्टिकल आप पढ़िएगा, आर्टिकल आपका है 244 से लेकर के 244 का क्लॉज ए पढ़ लेना है। क्लियर? तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। भाग 10 हमारा हो चुका है। भाग 10 तक हमने चीजों को आपका क्या किया है, अच्छे से विस्तार से हमने पढ़ा। आगे हम लोग बात करेंगे आपके ना भाग 11। अगला क्या है, तो अगला हम यहां पर बात करने वाले हैं भाग 11 के बारे में। ठीक है, अब भाग 11 बड़ा मजेदार है। क्या है आपका, केंद्र राज्य संबंध के बारे में क्या करता है, बात करता है। क्या करता है आपका, तो ये बात करता है आपसे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है केंद्र राज्य संबंध के बारे में, है ना। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, ये कैसा संबंध होगा, इसके बारे में ये क्या करता है, आपसे ना बात करता है। अलग अलग इसमें आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, 245 से लेकर के आपका 263। कितना पढ़ना है, तो इसमें आपको देखो जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको 245 से लेकर के आपको 263 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 245 से लेकर के भैया हमें 263 आर्टिकल पढ़ने हैं। तो इन सारी बातों को क्या रखना है, ध्यान में रखते हुए चलना है, ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को पढ़ना है। अगला हम लोग बात करेंगे आपके ना भाग 12 में। तो भाग 12 में देखो बहुत सिंपल है, वित्त संपत्ति के उपबंध दिए गए हैं। भाग 12 में क्या है आपका, तो देखो जब बात कर रहे हैं भाग 12 के बारे में, तो भाग 12 में क्या है आपका, वित्त संपत्ति उपबंध है। क्या है आपका, वित्त संपत्ति उपबंध। ठीक है ना, वित्त संपत्ति उपबंध आपके हैं। और इसमें देखो जो आर्टिकल आपका है वो 264 से लेकर के आपका 300 ए तक है। कहां से है आपका, तो इसमें जो आपको आर्टिकल पढ़ना है 264 से 300 ए पढ़ना है। और मैंने आपको पढ़ाया भी है कई बार, हमने क्लास में क्या क्या इन चीज़ों को ना डिस्कस किया है आपका, कि जो संपत्ति का आपका अधिकार है वो वर्तमान में आपके भाग 12 में आता है। और आपका जो आर्टिकल उसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका आर्टिकल 300 ए क्या करते हैं हम लोग आपके उसमें पढ़ते हैं। क्लियर रहेगा, तो भाग 12 क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं आपके ना भाग 13 में। आगे क्या है हमारा, तो आगे हमारा है भाग 13। ठीक है, भाग 13 में देखो, भाग 13 में ना व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में है, ई कॉमर्स के बारे में बात किया है आपका। तो व्यापार और क्या है आपका, वाणिज्य। इसमें हमें क्या पढ़ना है, व्यापार पढ़ना है और वाणिज्य पढ़ना है। तो भाग 13 में आपका ना व्यापार के बारे में पढ़ोगे, व्यापार है आपका। व्यापार के अलावा हमें यहाँ पर पढ़ना है वाणिज्य। और इसके लिए देखो जब हम लोग ना आर्टिकल जाते हैं, तो इसके लिए आपके जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स हैं आपके 301 से। कहाँ से हैं, 301 से लेकर के आपके 307 हमें पढ़ना है, इसको याद रखना। इसके अलावा भाग हम 14 के बारे में बात करेंगे। तो भाग 14 में आपका है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या है हमारा, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। ठीक है, भाग 14। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं संघ एवं, ठीक है, संघ एवं राज्यों के अधीन, ठीक है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, और आर्टिकल्स इसमें आपका मेंशन कर लेना है। इसमें हम जो आर्टिकल पढ़ते हैं आपका, वो आर्टिकल आ जाएगा आपका 308 से लेकर के आपके 323 तक। कहाँ से कहाँ तक आएगा, 308 से लेकर के आपके 323 तक आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जो हमने जोड़ा था आपका
जो मैंने आपको बताया हुआ है। आर्टिकल 14 का क्लॉज ए। आगे क्या हो जाएगा आपका, तो आर्टिकल 14 है आपका, इसका क्लॉज हमें क पढ़ना है, ए बोल सकते हो। इसमें क्या पढ़ना है आपको ना, तो अधिकरण के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अधिकरण, ट्रिब्यूनल जो हम लोग कहते हैं आपका। तो इसमें हम बात करते हैं आपके ना अधिकरण के बारे में। ठीक है, क्या है आपका, अधिकरण। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, अधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। अधिकरण हो जाएंगे हमारे। और इसके लिए जो आर्टिकल आपको पढ़ना होता है, इसमें आप आर्टिकल पढ़ोगे 323 क्लॉज ए से लेकर के आपका 323 क्लॉज बी पढ़ोगे। और इसमें एक अंतिम लिख लेते हैं हम लोग आपके आर्टिकल 15। आर्टिकल नहीं सारे, देखो आर्टिकल लिख दिया ना मैंने, यहां पर भी भाग हो जाएंगे। इन दोनों को भाग कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, भाग। और ये लास्ट एक यहां पर नीचे यहां पर लिखोगे भाग 15। और देखो जब ना भाग 15 के बारे में बात करोगे, बहुत ही सिंपल सा चीज आपका है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। चुनाव है, निर्वाचन के बारे में बात है ना। चुनाव निर्वाचन के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। चुनाव निर्वाचन के बारे में आपका बात यहाँ पर किया जाता है। और इसके लिए आर्टिकल हमें क्या पढ़ना है, 324 से। कहाँ से, तो इसके लिए आप जो आर्टिकल पढ़िएगा वो 324 से लेकर के आपका 329 ए पढ़िएगा। कितना पढ़ेंगे, 324 से लेकर के हम लोग आपके 329 ए पढ़ेंगे। क्लियर। देखो सारे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, लेकिन क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी आपका पढ़ रहे हैं, तो वहां से जो प्रश्न आपका बनता है, क्योंकि देखो हमें पूरा भाग जानना तो है हमें, हाँ, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि आपके परीक्षा में कौन कौन से भाग आपके पूछे जाते हैं। और वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उसे तो कम से कम क्या करना है भाई, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लास्ट में मैं आपको क्या करूंगा, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं आपके आर्टिकल 16 के बारे में। चलिए आगे लिखते चलेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे आपका भाग 16। आगे हैं हमारे भाग 16। देखो भाग 16 में क्या है ना, कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। क्या है, तो भाग 16 में कुछ विशेष उपबंध आपके दिए गए हैं, यानी कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में आपका यहाँ पर बात किया है। और ये जो स्पेशल प्रोविजंस आपके बारे में जो बात की गई है, खास करके किसके बारे में बात किया है आपका, तो कुछ वर्गों के लिए है। विशेष उपबंध आपका है कुछ वर्गों के लिए, जैसे आप देखोगे ना ओबीसी वर्ग है, इस तरह से जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन वगैरह जो बना दिए जाते हैं, वो सब भाग 16 के अंतर्गत क्या होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको आर्टिकल पढ़ना है 330 से लेकर के 342 तक। कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसमें आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग 330 से लेकर के आपके 342 तक। क्लियर रखना है। अब यहां से देखो छोटे छोटे इंपॉर्टेंस आपको क्या होंगे, आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अगला हम लोग बात करेंगे आपका आर्टिकल जो भाग है, भाग 17 है आपका। ठीक है, अगला है हमारा भाग 17। और भाग 17 के बारे में बात करेंगे तो ये आपके राजभाषा के बारे में बताता है। ठीक है, भाग 17 जो है ये किसके बारे में बात करता है आपका, तो भाग 17 जो आपका है ये राजभाषा के बारे में बात करता है। 343 से लेके 351 तक आर्टिकल कहाँ से आपके हैं, तो इसके लिए जो आर्टिकल आपके हैं 343 से लेकर के आपके 351 है। आइए अगला बात कर ले, भाग आपका न 18। अगला है हमारा भाग 18। और जब भाग 18 के बारे में बात करेंगे तो भाग 18 में क्या है आपके, आपातकाल के बारे में पढ़ना है ना। भाग 18 में हमें क्या करने हैं, बताएंगे, आपातकाल के बारे में पढ़ना है। और जब आपातकाल के बारे में पढ़ना है तो किस आर्टिकल में पढ़ना है, आपातकाल के बारे में आर्टिकल 352 से लेकर के आपका 360 तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 352
52 से लेकर के आपका 360 तक आपका पढ़ना है। क्लियर है, याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं भाग 19 में कुछ मिसलेनियस बातें हैं। भाग 19 के बारे में जब बात करोगे तो भाग 19 में क्या है, विविध है, मिसलेनियस चीजें आपकी दी गई हैं। भाग 19 में क्या है सर, मिसलेनियस हमें देखने को मिलता है, विविध है, विविध प्रकीर्णन आपका है, विविध कह लो सिंपल। और खास करके किन के लिए है, तो ये विविध जो आपका है ये हमारे राष्ट्रपति साहब के लिए है, राज्यपाल साहब के लिए है, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं उनके लिए भी है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि कर लो, इतना काफी है। बाकी हम लोग इसको अपने अलग अलग जब पार्ट में पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बस यहाँ पर इतना समझ लो कि देखो, कोई व्यक्ति राज्यपाल हैं बिहार के अगर, तो बतौर राज्यपाल वो अपने पद पर रहते हुए अगर वो क्या करते हैं ना, किसी को गोली मार देते हैं, है ना, अगर वो अपने पद पर आसीन होते हुए किसी को गोली मार देते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा होगा या उनको कोई छूट दिया गया है? ये सारी बातें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, भाग 19 में पढ़ते हैं। और भाग 19 में कहाँ पर पढ़ते हैं, आर्टिकल किस में पढ़ते हैं, आर्टिकल भी बताता हूं, परेशान मत होइए। 361 361 से 367 तक पढ़ते हैं। क्लियर। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है ना, भाग 20 क्या है आपका, भाग 20 है हमारा। और भाग 20 में आपको क्या पढ़ना होता है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़नी है। क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है संविधान संशोधन के बारे में। क्या पढ़ेंगे भाग 20 में, तो भाग 20 में हमें पढ़ना है संविधान संशोधन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, आपकी संविधान संशोधन पढ़ते हैं, है ना, संविधान संशोधन पढ़ते हैं। और अच्छा, आर्टिकल तो लिख लिया हमने इसका। और इसके लिए देखो, जो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं आपका, इसके लिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं 368, यानी कि आपका 368। अब देखो 20 भाग हमने पढ़ लिए हैं आपके ना, 2 भाग आपके और बच रहे हैं। तो आइए हम उन 2 भागों को भी क्या कर लेते हैं, आपका बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और इसको हम लोग समाप्त करते हैं। एक आपका है देखो भाग 21 है, क्या है आपका, भाग 21 है। अब देखो भाग 21 में क्या पढ़ोगे, ठीक है, भाग क्या है आपका, तो 21 है। और देखो जब ना भाग 21 के बारे में बात करेंगे तो अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं। क्या है आपका, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई, संक्रमणकालीन, ठीक है, अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और क्या हो जाएंगे आपके, और विशेष उपबंध। ठीक है, इसको याद रखोगे। और इसके लिए देखो आर्टिकल ना बड़ा सिंपल सा है। इसके लिए जो आपका आर्टिकल है वो 369 से आपका 392 तक है। कहाँ से है, आर्टिकल 369 से आपका 392 तक आपको पढ़ना है। और अंतिम हम बात करेंगे आपका भाग हमारा 22। क्या है आपका, भाग हमारा 22, ठीक है, भाग 22 हमारा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि पढ़ते हैं। आपका संक्षिप्त नाम, ठीक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि। और इसके लिए आर्टिकल्स याद रख लेना है आपको, है ना। इसके लिए आर्टिकल आपका जो इम्पोर्टेंट हुआ है वो आर्टिकल आपका है, इसके लिए आर्टिकल हमें पढ़ने हैं 393 से लेकर के आपके 395।
अब आपका ना हालत खराब हो रहा होगा मेरी तरह, जब मेरा भी पहले कभी हुआ करता था, जब भागों को नहीं याद करना होता था। तो देखो, आपको सारे भाग याद नहीं करने होते हैं। हालांकि आपको पता है, आज जब इसको ना 2 से 3 बार अपने लिख लो आप, और उसको जब खुद से पढ़ोगे ना, तो अपने आप आपको ना याद हो जाएगा। लेकिन आपके परीक्षा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ये मैं अभी आपको ना एक बार क्या करूँगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। मेरी बातें ध्यान से आपको सुन लेना है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना ही चाहिए, मूल संविधान में आपके 22 भाग थे, वर्तमान में आपके 25 हैं, जोड़े गए हैं 4, घटाया गया है आपका 1। 4 कौन कौन से जोड़े गए हैं आपको वो भी याद रखना है, 1 कौन सा घटाया गया है आपको ये भी याद रखना है। ये तो इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हैं ना। देखो, जो पहला हमारा यहाँ पर जो स्लाइड आपको ये दिख रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, आपका भाग 7 जिसे हटा दिया गया है आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट भी याद होना चाहिए। भाग 8, भाग 9, 9A, 9B और 10, यहां तक आपको ना याद होना चाहिए। यहां तक आपको क्या होता है, अच्छे से एकदम याद तो होना ही चाहिए आर्टिकल्स के साथ में आपका। इसके अलावा आप 11 आपको याद होना चाहिए, सेंटर स्टेट रिलेशन आपका आता है। 12 भी आपको याद होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। 13 उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। 14 इंपॉर्टेंट आपका है, 14A भी इंपॉर्टेंट है, 15 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, 14 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 में क्या है आपका, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो आती हैं उसके बारे में बताया गया है। और 14A, 14A आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपका संविधान संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपका 15 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव के बारे में बात किया है, तो इसमें आर्टिकल्स खूब पूछता है आपका चुनाव वगैरह को लेकर के। 16 आप छोड़ सकते हो, 17 आपको याद रखना है, 18 आपको याद रखना है, इसके बाद आपको 20 याद रखना है, और 21, 22 आप छोड़ सकते हो। हालांकि आप तैयारी करोगे आगे चल के, तो रिसेंट ना जो अभी आपका यूपीएससी का पेपर हुआ है आपका इस साल, जो प्री वाला हुआ था आपका, वहां से ना जो कभी पहले कभी नहीं पूछता था प्रश्न आपका, आपको पता है भाग 22 से आज तक कभी से प्रश्न नहीं पूछा गया था, इस बार पूछ दिया गया है। तो आप समझ सकते हो ना, जो पेपर का आपका आने वाले समय में जिस परीक्षाओं में आगे चल के बैठोगे तो लेवल आपका ना काफ़ी हाई होने वाला है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है ये कि चीज़ों को हम लोग एक बार ऐसे पढ़ लें कि बार बार हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। तो क्लियर है। इसके साथ ही हमारा भारतीय संविधान के आपके जितने भी भाग थे, किस भाग में कौन से विषय हैं, किस किस आर्टिकल्स के अंतर्गत वो आते हैं, इन सभी को हमने आपके ना विस्तार से डिटेल में आपका मैंने पढ़ा दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके कहीं पर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट जरूर बता देना, मैं बिल्कुल आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी के साथ अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।